राजनीति को लेकर, सियासत को लेकर बहुत कुछ कहा गया है। किसी ने कहा कि मसला तामेज होते हैं सियासत के कदम, तुम न समझोगे सियासत, तुम अभी नादान हो। तो कभी सियासत को लेकर यह भी कहा जाता है कि सियासत में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, न कोई स्थायी दोस्त होता है, न कोई स्थायी दुश्मन होता है। जब मौका मिले, जिससे फायदा हो, वहीं पर दोस्ती और दुश्मनी की बातें शुरू हो जाती हैं। सियासत में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। कब किसका पलड़ा भारी हो जाए, कब कौन अर्श से फर्श पर आ जाए, कब कौन फर्श से अर्श पर पहुंच जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। जिंदगी के बदलते दौर के साथ सियासत में भी अचानक से दौर बदल जाता है और पंजाब की सियासत में आजकल कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां कभी जो कैप्टन अमरिंदर को सलाम किया करते थे, आज वो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मिलकर ताली ठोक रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में कलह की खबरों के बीच अब बदले बदले से समीकरण नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर कैप्टन से सियासी जंग में सिद्धू पंजाब कांग्रेस के कैप्टन बन कैसे गए, और इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। वार पलटवार भी हुए, दोस्ती की बातें भी हुई, मिलजुल कर चाय भी पी, फिर भी नजदीकियां नजर नहीं आई। प्रधानगी पन्नस्थलीय तीर्थवर्गीय अगर ये मसले हल नहीं होंगे और मेरे गुरु का इंसाफ नहीं होंगे तो कख नहीं आखिर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर का कद पंजाब की सियासत में क्या है, इससे पंजाब के लगभग हर इंसान इससे वाकिफ है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस की कैप्टनशिप पाने की तमन्ना रखे हुए थे और नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस की कमान संभाली तो अमरिंदर सिंह भी मंच पर आ गए। उन्होंने सिद्धू को बधाई दी, पुराने रिश्तों की याद दिलाई, पिता से दोस्ती की बात की और खुद को पिता तुल्य बताया। पंजाब कांग्रेस की कमान संभालते ही सिद्धू भी फॉर्म में आ गए। माइक थामा तो सिद्धू ने किसान से लेकर जनता से जुड़े तमाम मुद्दों पर हुंकार भरी। सिद्धू ने मंच से कैप्टन का नाम नहीं लिया, लेकिन सुनील जाखड़ का नाम लेकर यह भी बता दिया कि अध्यक्ष पद उनके लिए क्या मायने रखता है। दिल्ली दियां फरूखां दे उत्ते बैठा है, जिनके मत से बनती हैं सरकारें, आज दर बदर सड़कों पे भटक रहे बेचारे। अरे तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं। सिद्धू और कैप्टन के हाथ मिले, क्या दिल भी मिले। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस की कमान संभाली तो सीएम अमरिंदर सिंह भी मंच पर आ गए। यही वो पल था जिसके लिए सिद्धू ने चंडीगढ़ से दिल्ली तक की सियासी दूरी को पूरा करने में खूब कसरत की। सिद्धू ने अपने हाव भाव से ये बता दिया कि अब पंजाब में कांग्रेस को वही आगे बढ़ाएंगे। यानी कॉमेडी के मंच पर बार बार ठोको ताली कहने वाले सिद्धू ने पंजाब में अपनी अगली पारी के लिए ताल ठोक दी है। कहते हैं राजनीति में कुछ भी स्थिर और हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये बात पंजाब कांग्रेस में भी हुई। पंजाब कांग्रेस में जिस सिद्धू को कैप्टन अमरिंदर सिंह नापसंद करते थे, उन्हीं सिद्धू के लिए उन्हें मंच पर आना पड़ा। सुनो ਇੱਥੇ ਲੈਣੀ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ और 1963 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ IMA ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ और मैं ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਰਖਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ नहीं, परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। अरे ये बड़े वर्कर, बड़े लोग
बड़े लोगों को मिलने में जरा सा फासला रखना। दरिया जहां समंदर में मिला, दरिया नहीं रहता। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी हो चुकी है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के भारी विरोध के बावजूद कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान तो सौंप दी, लेकिन सवाल बरकरार है, क्या कैप्टन और सिद्धू की दूरियां कम हो पाई हैं? सिद्धू की ताजपोशी कार्यक्रम में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पहुंचे। साथ चलने की बात की, सिद्धू को बधाई दी, पुराने रिश्ते की याद दिलाई, पिता से दोस्ती की बात की और खुद को पिता तुल्य बताया। लेकिन कैप्टन के सामने सिद्धू के हाव भाव तो यही बताते हैं कि पंजाब में कांग्रेस के कैप्टन अब सिद्धू ही हैं। 2 साल पहले 20 जुलाई 2019 को नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर की कैबिनेट से इस्तीफा दिया। 2 साल बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं। सियासत में कुछ भी संभव है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस की कमान संभालने से पहले पंजाब के अमृतसर की ये तस्वीरें सिद्धू का सिर्फ धार्मिक स्थलों का दौरा नहीं थी, बल्कि सिद्धू के इस मेगा शो में शक्ति प्रदर्शन भी था। सिद्धू ने इस दौरान कांग्रेस के 62 विधायकों के साथ हरमंदिर साहिब के दर्शन किए थे। यानी संकेत अमरिंदर सिंह के खेमे को साफ है कि पंजाब में अब सियासी हवाओं का रुख बदल चुका है और पार्टी पर पकड़ सिद्धू के हाथ में है। सिद्धू प्रधान बन गया, किसी दी टीआरपी बढ़ गई, किसी के नाल वर्सेस बन गया, किसी के नाल लड़ाई हो गई, ये मसला ही नहीं। कोई भी ओदा मसला ही नहीं। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁਆ ਮਾਰੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਮਾਰੇ ਆ, ਕੈਬਨਿਟਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ दिल्ली दियां बरूहां दे उत्ते बैठा है, जिनके मत से बनती हैं सरकारें, आज दर बदर सड़कों पे भटक रहे बेचारे। ये मसला है, ये मसला है। ईटीटी टीचर खड़े ने सड़कों के उत्ते, मसला है। डॉक्टर खड़े ने, नर्सां नूं रहण नूं थां नहीं। मसला है कि कंडक्टर ड्राइवर धरने दे रहे, धरने ते बैठे हैं। ये मसला है, मसला मेरे गुरु का। ये मसला है ते प्रधानगी जाखड़ साहब, पतवंते सजणों, ये प्रधानगी उन्हां मसलियां नूं हल करन दियां उम्मीदां दी प्रधानगी है। अमरिंदर सिंह को यह पता है कि सिद्धू को महज प्रदेश अध्यक्ष का पद नहीं मिला है, बल्कि एक तरह से कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धू को अमरिंदर सिंह का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। अगले साल पंजाब में चुनाव है और तब तक अमरिंदर सिंह 80 साल के हो चुके होंगे। लिहाजा इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव जीतने की स्थिति में भी अमरिंदर सिंह का एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा हो भी पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी फिलहाल इसी बात की है कि चुनाव होने तक उनकी कुर्सी सुरक्षित है। साफ है टिकट बंटवारे में सिद्धू की ही ज्यादा चलेगी। अगर ऐसा हुआ तो अमरिंदर सिंह की नाराजगी और बढ़ जाएगी, जो पार्टी के लिए तो अच्छा संकेत नहीं होने वाला। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। पंजाब कांग्रेस की अब तक की तस्वीर बेहद खूबसूरत और शानदार दिख रही थी, लेकिन थोड़ा पीछे चलें और इन तस्वीरों की सच्चाई समझने की कोशिश की जाए तो आपको अंदाजा होगा कि मंच पर सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर ने हाथ तो मिला लिया था, लेकिन दिल नहीं मिली थी। और इसे समझने के लिए एक एक तस्वीर को जरा गौर से देखना होगा। लड़ने और ऐलान करता नवजोत सिंह सिद्धू निमाना जा वर्कर कि आज सारे पंजाब का कांग्रेस का वर्कर कांग्रेस का प्रधान बन गया। राजनीति में दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाए जरूर रहने चाहिए।
ये लाइनें पंजाब में सिद्धू और कैप्टन की इन्हीं तस्वीरों के लिए सटीक भी बैठती। सबसे पहले कैप्टन की चाय पार्टी की ये तस्वीरों को देखिए। सिद्धू और कैप्टन मिले, लेकिन दोनों के दिल नहीं मिले। कांग्रेस नेताओं के कई बार कहने पर सिद्धू कैप्टन के बगल वाली कुर्सी पर बैठे। इन तस्वीरों की इनसाइड स्टोरी भी अब जानिए। सिद्धू से जारी मतभेद को दूर करने के लिए कैप्टन ने चाय पार्टी दी। सिद्धू की ताजपोशी से पहले कैप्टन ने सभी मंत्रियों, विधायकों, सांसदों को कांग्रेस भवन में चाय पर बुलाया। नवजोत सिंह सिद्धू जब पंजाब भवन पहुंचे तब तक कैप्टन वहां नहीं आए। सिद्धू ने कुछ देर विधायकों से बात की, उसके बाद पंजाब भवन से निकल गए। इस बात की जानकारी जैसे ही प्रियंका गांधी को लगी, उन्होंने फोन कर सिद्धू को पंजाब भवन पहुंचने को कहा। प्रियंका के कहने पर सिद्धू लौटे तो जरूर, लेकिन दोनों नेता खींचे खींचे दिखे। चाय पर जब दोनों नेता मिले तो दूरियां कुछ ऐसी थी, जहां सिद्धू और कैप्टन दोनों असहज नजर आए। कैप्टन की चाय पार्टी के बाद सिद्धू की ताजपोशी के कार्यक्रम में साफ हो गया कि अभी पार्टी हाईकमान के लिए पंजाब में चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि दोनों नेताओं ने एक साथ कार्यक्रम में हिस्सा तो लिया, मगर दोनों के बीच दूरियां भी दिखी। कैप्टन और सिद्धू के बीच जमी बर्फ अभी पूरी तरह पिघली नहीं है। ये वो तस्वीर है जिसने एक बार फिर से बहस को हवा दे दी है कि कांग्रेस में क्या अभी कलह बाकी है। सारे गिले शिकवे भुलाकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो दरिया दिली दिखाई, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन को लेकर रवैया अभी बदला नहीं। सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभाली, भाषण देने के लिए कुर्सी से उठे। पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल, पूर्व अध्यक्ष लाल सिंह और पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत के पांव छुए, लेकिन मंच पर ही मौजूद कैप्टन अमरिंदर सिंह को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। मंच से सबके सामने सिद्धू ने अपने भाषण में उन सभी मामलों का जिक्र किया जिन्हें वो लंबे समय से कैप्टन पर सवाल के रूप में ट्वीट के जरिए करते रहे। पंजाब दा किसान दिल्ली दियां बरूहां दे उत्ते बैठा है, जिनके मत से बनती हैं सरकारें, आज दर बदर सड़कों पे भटक रहे बेचारे। उन्हां मसलियां नूं हल करन दियां उम्मीदां दी प्रधानगी है, उम्मीदां दी। पंजाब सवाल करदा है, मावां दियां कुखां उजड़ गईयां। पंजाब सवाल करदा कित्थे ओ वड्डे मगरमच्छ जिन्होंने चिट्टा बेच चिट्टा खवा मावा बेड़ा कर दिया, उन्होंने नाम देने पैणगे। सिद्धू की ताजपोशी के कार्यक्रम से साफ हो गया कि अभी पार्टी हाईकमान के लिए पंजाब में चुनौतियां खत्म नहीं हुई। दोनों नेताओं ने एक साथ कार्यक्रम में हिस्सा तो लिया, मगर दोनों के बीच दूरियां दिखी। साफ है पंजाब कांग्रेस में सब कुछ अभी ऑल इज वेल तो नहीं। सियासत में पिक्चर अभी बाकी है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। पंजाब में चुनाव सिर्फ कुछ महीने दूर हैं और ऐसे में सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान मिली है। बीते कई दिन से कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू में रस्साकशी जारी थी। मतभेद की बात हो रही थी, मुखालफत एक दूसरे की हो रही थी। इस सब के बीच सवाल उठता है कि जो सिद्धू कुछ समय पहले तक राजनीतिक हाशिए पर पड़े थे, वो आज गांधी परिवार के करीबी कैसे हो गए। मैं किसी को परखना नहीं, परखना मत। परखने से कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। अरे ये बड़े वर्कर, बड़े लोगों को मिलने में जरा सा फासला रखना। दरिया जहां समंदर में मिला, दरिया नहीं रहता। यही वो तस्वीर है जिसके लिए सिद्धू बीते कई दिनों से कैप्टन से सियासी जंग पंजाब से लेकर दिल्ली तक लड़ रहे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के विरोध के बावजूद कांग्रेस आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में पार्टी का अध्यक्ष बना दिया है। जिस कैप्टन को सिद्धू के कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के नाम पर चिढ़ थी, उन्हीं सिद्धू की ताजपोशी के कार्यक्रम में आने के लिए कैप्टन को तैयार किया गया। कैप्टन ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पंजाब की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए अपील की थी, लेकिन कैप्टन के लिए कोई भी कोशिश काम न आई।
कहा तो ये भी जा रहा है कि कैप्टन ने आलाकमान की भी कई मामलों में नहीं सुनी। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान अगर मिलने में सबसे बड़ा फैक्टर काम आया है तो वो है गांधी परिवार से नजदीकियां। इन तस्वीरों को देखने के बाद साफ है कि कहा जा सकता है कि कांग्रेस में कमान प्रियंका गांधी के हाथ में है। कैप्टन और सिद्धू के बीच जो सियासी रस्साकसी चल रही थी वो दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बंगले तक पहुंची थी। हाल ही में सिद्धू ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी, तब फैसले की झलक दिखने लगी थी। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में कांग्रेस की कमान मिलने से पार्टी इकाई में संकट का समाधान हो गया हो, ऐसा भी नहीं, बल्कि ये वर्चस्व की लंबी लड़ाई की शुरुआत हो सकती है। सिद्धू के अध्यक्ष बनने के साथ ही 62 विधायक उनके समर्थन में आ गए। जो कैप्टन के समर्थन में थे वो सिद्धू के समर्थन में आ गए। कैप्टन के 3 बड़े मंत्रियों ने सिद्धू का साथ दिया। कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा और सुखबिंदर सरकारिया ने सिद्धू के लिए रास्ता आसान किया। सिद्धू की ये कोशिश होगी कि अपने समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा विधानसभा में उम्मीदवार बनाए। जब मुख्यमंत्री की दावेदारी की बात आए तो उनका पलड़ा भारी हो। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं, क्योंकि एक तरफ उन्हें पार्टी के भीतर लड़ना है तो दूसरी तरफ विरोधियों से भी निपटना है। चुनाव के बस 6 महीने बचे हैं। सिद्धू 4.5 साल तक चुप थे। जैसे ही चुनाव का समय आया है, नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन पर सीधा हमला शुरू कर दिया। आरोप लगाया कि कैप्टन ने बेअदबी और ड्रग्स के मुद्दों पर कुछ नहीं किया। मसला मेरे गुरु दा ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣੋ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਇਹ ਮਸਲੇ हल होंगे तो प्रधानगी पुण्यस्थली है, तीर्थ वर्गी है। अगर ये मसले हल नहीं होंगे और मेरे गुरु का इंसाफ नहीं होंगे तो कख नहीं है फिर। लेकिन मैं एक वादा किया सी पंजाब नाल कि असीं कहे जी गल किसी नूं असीं छड्डनी नहीं। जिथे जिथे गल्लां कीतियां ने इन्हां ने कीती कोशिश। बरगाड़ी का मसला इन्होंने सीबीआई को लेके भेजता और सीबीआई उत्थे इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करनी थी, रखी बैठी सी उस बुक को। सुप्रीम कोर्ट तक जाके असीं वापस लेके आए उस केस को और हुण उत्थे सारे चलान पेश हो। तो जदों लोग खेडा खेडदे ने ना, अंत विच लोगों ने इन्हां नूं पछाण लिता है। और तुसीं देखना अगले चोण कित्थे होगा, जिथे बादल रहना कित्थे मजीठा रहना, कोई भी नहीं रहना, बिल्कुल खत्म हो जाना है। पंजाब में अगले साल विधानसभा का चुनाव है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पंजाब की 117 सीटों में 77 सीटें जीती थी। कांग्रेस को बहुमत से 18 सीटें ज्यादा मिली थी, जबकि अकाली दल और बीजेपी दोनों मिलकर कुल 18 सीटें जीत पाई थी। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन टूट चुका है और दोनों पार्टियां पंजाब में कमजोर दिख रही हैं। अब अगर अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच टकराव से कांग्रेस कमजोर हो गई तो सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शामिल हैं। अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में सिद्धू मंत्री भी थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सिद्धू और कैप्टन के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। सिद्धू को कमान भले ही आला कमान की तरफ से मिल चुकी है, लेकिन अभी भी कैप्टन के साथ उनके इतने फासले नजर आते हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए इन फासलों को मिटाना आसान नहीं होने वाला। आखिर पंजाब में सिद्धू की सियासत का फैक्टर क्या है और सिद्धू और कैप्टन की इन दूरियों की वजह क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। मैं शरेआम कहना कि मेरी चमड़ी मोटी है, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। मैनू एको चीज का सिला कि पंजाब उत्ते किद्दां आउंदा है। पंजाब के लोगों के कल्याण च मैं अपना कल्याण निहित समझदा। यही अरदास करदा दरबार साहब दुर्गियाना मंदिर, राम तीर्थ, वाल्मीकि तीर्थ, जलियांवाला बाग, यही दुआ की है
ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋ ਕੇ ਇਹੀ ਇਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਰਕਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਨਿਹਿਤ ਕਰ पंजाब के 2022 विधानसभा चुनाव से पहले नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी की कमान तो मिल गई है, लेकिन सिद्धू की राह में अभी रोड़े ही रोड़े हैं। पार्टी के अंदर का झगड़ा तो सुलझ गया है, लेकिन सवाल वही कि क्या सीएम अमरिंदर सिंह की नाराजगी भी खत्म हुई या नहीं, क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच टेंशन पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। सिद्धू ने अपने आक्रामक अंदाज से साफ कर दिया है कि उनका पुराना रुख और तरीका नहीं बदलेगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना राजनीतिक सफर 2004 में शुरू किया था। 2004 में ही सिद्धू ने पहली बार अमृतसर लोकसभा सीट पर बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीता था। 2014 में बीजेपी ने सिद्धू को टिकट नहीं दिया और राज्यसभा का सदस्य बना दिया, लेकिन सिद्धू राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर 2017 में कांग्रेस में शामिल हो गए। सिद्धू और कैप्टन के बीच लड़ाई 2017 में पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनते ही शुरू हो गई थी। अमरिंदर सिंह 2017 के विधानसभा चुनाव के समय सिद्धू को कांग्रेस में लाने के पक्ष में नहीं थे। 2017 में कांग्रेस की सरकार बनने पर सिद्धू को स्थानीय निकाय मंत्री बनाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से मतभेद के बाद 2019 में उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के लिए पंजाब में सिद्धू और कैप्टन दोनों बड़ी ताकत है, क्योंकि एक तरफ सिद्धू की ईमानदार नेता की छवि है। 2014 के लोकसभा चुनाव में अमरिंदर सिंह अमृतसर लोकसभा सीट पर अरुण जेटली को हराने में कामयाब रहे थे। हिंदू और सिख वर्ग पर सिद्धू की पैठ है। पाकिस्तान जाकर करतारपुर कॉरिडोर शुरू कराने का श्रेय भी सिद्धू को पंजाब में मिलता है। करतारपुर कॉरिडोर का पंजाब में काफी महत्व है। सिद्धू गांधी परिवार के करीबी भी हैं, जबकि पंजाब में कैप्टन का बड़ा सियासी कद है। सिद्धू और कैप्टन की दूरियां उस समय पैदा हुई जब साल 2018 में सिद्धू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का न्योता कबूल कर उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पाकिस्तान पहुंचे थे। तभी से अमरिंदर सिंह और उनके बीच तनाव पैदा हुआ। इसी दौरान सिद्धू के पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ गले मिलने वाली तस्वीरों को लेकर खूब हंगामा हुआ। भारत में सिद्धू की चौतरफा आलोचना हुई तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी आलोचकों में शामिल रहे। सिद्धू को अब जब पार्टी की कमान सौंपी गई है, तब भी कैप्टन अपने भाषण में पाकिस्तान का जिक्र कर सिद्धू को कुछ संकेत तो दे रहे हैं। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਪਊ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਕ ਸਕੀਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰੋਨ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਚ ਹੀ ਬੈਲਟ ਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ये सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ बच के करना पड़ेगा। अब सिद्धू के हाथ में पंजाब कांग्रेस की कमान है तो वो सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। बेअदबी, ड्रग्स माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, बिजली समझौते, शिक्षकों डॉक्टरों जैसे धरनों को लेकर कि आखिर इन तमाम मामलों का हल क्यों नहीं हुआ। जाहिर है कैप्टन और सिद्धू के बीच जो भी आने वाले दिनों में पकने वाला है उस पर सभी की निगाहें रहने वाली हैं, क्योंकि चुनाव में अब कुछ महीने बाकी हैं और कांग्रेस ने सिद्धू को पंजाब का नया कैप्टन बना दिया है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। पंजाब कांग्रेस की सियासत किस मुकाम पर जाकर रुकेगी, आगे बढ़ती रहेगी। चुनाव के दौरान भी स्थिति बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। कैप्टन बनने के बाद, पंजाब कांग्रेस के कैप्टन बनने के बाद सिद्धू किस तरह से कांग्रेस को साथ में लेकर चलेंगे और कैप्टन के साथ किस तरह के उनके रिश्ते रहेंगे, ये भी कुछ दिन में पता चलता चला जाएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।